हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और बड़ा हुआ मिथिला का सबसे प्रीमियम शोरूम दगरू सेठ ज्वेलर्स, अब 2 फ्लोर पर। मेकिंग चार्ज मात्र 12% फ्लैट, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। साड़ी हाउस, शादी का हर लुक बने यादगार हमारे आकर्षक विवाह कलेक्शन से। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, शेरवानी, कोट, सूट, गाउन और किड्स वेयर एकदम आपके बजट में। आज ही आए साड़ी हाउस, जामा मस्जिद के सामने, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू क्लास 10th, वीआईपी रोड, अललपट्टी, दरभंगा। दरभंगा जिले में संचालित सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का मंत्री ने किया समीक्षा। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सिंहवाड़ा एवं घनश्यामपुर प्रखंड में आधारभूत संरचना का किया जा रहा है निर्माण। मंत्री सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा अधिकारियों के साथ दरभंगा में क्रियान्वित सहकारिता विभाग की योजनाओं यथा धान और गेहूं की अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, गोदाम निर्माण योजना, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन, किसान उत्पादक संगठन, मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादक प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लिमिटेड एवं आईसीडीपी इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री द्वारा सहकारी समितियों को मजबूत करने, अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। मंत्री द्वारा संवाददाता को संबोधित करते हुए बताया गया कि जिले में गत वर्ष की गई धान अधिप्राप्ति 28,563.434 एमटी की तुलना में वर्तमान वर्ष में 5,867 किसानों से 41,365.989 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई है। उन्होंने बताया कि सभी कृषकों का ससमय 100% राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि धान के समतुल्य सीएमआर के विरुद्ध 14,587 मीट्रिक टन राज्य खाद्य निगम दरभंगा को अब तक आपूर्ति की जा चुकी है, साथ ही शेष सीएमआर की आपूर्ति की जा रही है। देश के पदाधिकारी मानवर सरोज पटेल जी, लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जो लंबे समय से सड़क से लेकर हर स्तर पर संघर्ष करने वाले हमारे छोटे भाई और वर्तमान जिला अध्यक्ष मन्ना पांडे जी, जिला महामंत्री सुजीत मलिक जी, संतोष पोद्दार जी, मीना झा जी सहित सभी पदाधिकारीगण इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों साथियों, आज हमारा दौरा हो रहा है, 3 जिलों का दौरा भी है आज। उसमें दरभंगा है, दूसरा मधुबनी, तीसरा सुपौल है। और दौरे का जो मेन महत्वपूर्ण पार्ट है कि देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है मिथिला की धरती पर जाकर। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में लगे हुए जाकर के हैं, जिला की इकाई लगी हुई जाकर के है। तो हमें भी जिम्मेदारी दी गई एक और आपका भी भ्रमण हो जाता, उसी कड़ी में यहाँ पर आया हो जाता और बहुत अच्छी तैयारी पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष जी का नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर के जिस तरह भागलपुर में 24 तारीख को भव्य जो कार्यक्रम हुआ था, उससे बड़ा रैली होने जा रहा है। और आने वाले समय में इस मिथिला की धरती जाकर के है, इसका हम नमन करते हैं जाकर के। और माननीय प्रधानमंत्री जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मिथिला में सौगातों के बौछार होने जाते हैं। हम जब जब सरकार में रहे हैं, अटल जी की सरकार जब थी तो मिथिला मैथिली भाषा को हम लोगों ने संविधान के
8वीं सूची में शामिल करने का काम किया। और हाल में जब अटल जी की सरकार थी तो बिहार में एक कैंप खुला था पटना में, सुषमा स्वराज मंत्री हुआ करती थी, और दूसरा जो भी आया है दरभंगा में आया। और यहाँ का एयरपोर्ट जो बंद पड़ा हुआ था, हम सरकार में जब आए हैं चालू किया गया है। और राज्य के अन्य जगहों पर भी जो एयरपोर्ट बंद पड़े हुए थे, पूर्णिया, बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, गया में एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है। पूरे राज्य में एक विकास का माहौल बना जा रहा है। और बिहार में डबल की सरकार है, और यह सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के रास्ते पर आज देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मिथिला का पूरी दुनिया में स्थान है। मिथिला का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा करते हैं। आज मिथिला पेंटिंग को ले लीजिए, हम जहाँ भी जाते हैं तो काफ़ी प्रशंसा होती जा करके, देश के अंदर में हो, देश के बाहर यदि हम जाते हैं। यहाँ का मखाना, हमारे केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाने का काम किया। आने वाले समय में उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ऐसे कई जिले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बिहार ही पहला राज्य है जब पूरे देश का उत्पादन का केंद्र बिहार हमारा है, और 95% अधिक उत्पादन यहाँ होता है। थोड़ा सा बंगाल में होता है और कहीं नहीं होता है। एक बड़ा बाजार जाकर के काफ़ी डिमांड है, जाकर उड़ीसा में सरकार काम कर रही है। तो आने वाले समय में मिथिला का चौमुखी विकास हुआ है, आगे भी होगा। कितना यात्रा आसान हो गया। एक समय हम लोग आते थे, कितना समय लगता था। अटल जी की सरकार में जब 4 लेन बना जाकर यात्रा सुगम हमारा हो गया। और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, बाढ़ के बारे में माननीय अमित शाह जी आए थे, 30 मार्च को बापू सभागार में आए थे, और सहकारिता का कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे थे। उन्होंने ऐलान किया है उत्तर बिहार के बंद चीनी मिल और बाढ़ से मुक्ति दिलाने का भारत सरकार काम कर रही है। तो बड़ी पहल की जा करके आशा हम करते हैं आने वाले समय में, और देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी की अगुवाई में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए सरकार, भाजपा जैसी सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर और बिहार का विकास तेज होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उस संकल्प पूरा कराने में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जब 100 साल पूरा होगा दिखेगा भारत जाकर। और देखा आपने 14 के पहले भारत देश हमारा दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी जाकर, आज दुनिया की हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 3 वर्षों में सबको पीछे छोड़ते हुए तीसरे पौधान पर होंगे। तो आज कृषि का क्षेत्र हो, रोड सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, बिहार में रेलवे में 11,000 करोड़ की लागत से लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है, विद्युतीकरण किया जा रहा है। अमृत स्टेशन के नाम पर उसका सुंदरीकरण कराया जा रहा है, और जहाँ पर लाइन नहीं थी, लाइन का विस्तार किया जा रहा है। तो रेलवे सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे, रेलवे सेक्टर, और भारत सरकार ने भी हाल के जो यूनियन बजट हमारा था, भारत सरकार 60,000 करोड़ का पैकेज मिला बिहार में। उसमें करीब 24,000 करोड़ जो हमारा है फिर 35 भागलपुर में सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनने जा रहा है। वहीं पर नेशनल हाईवे के क्षेत्र में गंगा नदी हो, और नदियों पर पुल बनाने के लिए, नेशनल हाईवे को 4 लेन करने के लिए, उसकी वाइडनिंग स्ट्रेंथिंग करने के लिए भी दी जा रही है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। और आने वाले समय में जिस तरह 500 वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद सनातन धर्म को विजय मिला, भगवान राम का मंदिर बनाने का हम सबों को सौभाग्य मिला जा करके, देशवासियों को सहयोग से अब मंदिर बन गया है। और आने वाले समय में बिहार सरकार की घोषणा है कि माँ जानकी का स्थान जन्मस्थली हमारा सीतामढ़ी है, वहाँ भी भव्य मंदिर बनाने का काम किया है। अब आगे विभाग का बताते हैं, डिपार्टमेंट के बारे में।